हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो देखो, इस लेक्चर में हम मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल एंड शेप देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो मीथेन होता है CH4 कंटेनिंग 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन एटम्स। तो हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें जो दोनों इसमें एलिमेंट्स है उनकी हम कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। ठीक है, कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 एंड 2p2। ठीक है, एंड हाइड्रोजन में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है एंड इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या रहती है, इसकी रहती है 1s1। तो यहाँ पर ये हो गया बाहर के ऑर्बिटल्स, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, एंड ये 1s इसका हो गया। अब देखो, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन वर्ड यूज़ हो रहा है वो क्या होता है ये भी जान लो। एक्चुअली जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, एंड जब ये इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होगी तो वो देते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी ये चीज़। अब देखो, ग्राउंड स्टेट की अगर हम बात करें, ग्राउंड स्टेट में जो कार्बन का है, कार्बन के पास क्या है, एक 2s है, यहाँ पर आ गया आपके पास 2s, एंड है फिर 2p, s 2p इस तरह से हो गया, एंड दिस इज 2s एंड दिस इज 2p। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एंड यहाँ पर भी इस तरह से 1 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स है p ऑर्बिटल्स में। अब क्या होता है, अगर यहाँ पर आप देखोगे, अगर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हाइड्रोजन के साथ तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही कोवलेंट बॉन्ड बनने थे, तो क्या होता है, एंड हमारे पास है 4 हाइड्रोजन्स अवेलेबल, तो क्या होना चाहिए, 4 बॉन्ड तो बनने ही चाहिए कार्बन के साथ। तो इस वजह से क्या होता है, जो कार्बन होता है वो एक्साइटेड स्टेट में कैसे जाता है, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जंप आउट होते हैं 2p ऑर्बिटल में। ठीक है, तो यहाँ पर रह जाता है पीछे एक इलेक्ट्रॉन, एंड यहाँ पर आ जाते हैं इस तरह से। तो देखो, चारों के चारों हाइड्रोजन्स के लिए यहाँ पर क्या मिल गया, रूम अवेलेबल हो गया। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, एक्चुअली इसमें ये S है एंड ये P है, तो ये एक S 1s, ठीक है, एंड 3 पीस मिला के क्या बनाते हैं, ये हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं और ये बनाते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, और एक बात कि जो बॉन्डिंग होती है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ही करवाते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या करवा रहे हैं, बॉन्डिंग करवा रहे हैं, तो ये मिक्स हो गए, ये वाला s ऑर्बिटल और ये 3 p ऑर्बिटल्स क्या हो गए, इनमें क्या हो जाएगी, इंटरमिक्सिंग हो जाएगी, या आप कह सकते हो हाइब्रिडाइजेशन में ये जाएगी ऑर्बिटल्स, और वो गिव राइज करेंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। एंड हाइब्रिडाइजेशन की ये एक यूनिक चीज़ ये रहती है कि जितने भी उसमें ऑर्बिटल्स आप हाइब्रिडाइजेशन में भेजते हो, जो आउटकम निकलता है, जो रिजल्टेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकलते हैं वो भी सेम नंबर के निकलते हैं। यहाँ पर 1 + 3 4 ऑर्बिटल टोटल क्या हो रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन में जा रहे हैं, तो आपके पास भी टोटल 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। एंड जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो डीजनरेट होते हैं, उनकी सेम एनर्जी होती है। ठीक है, एंड यहाँ पर देखो, ये बेशक मैंने एक ही साथ लिखा है लेकिन इनकी 2s एंड 2p की एनर्जीज डिफरेंट होती है, 2p की ज़्यादा होती है 2s से, लेकिन जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी सेम एनर्जी होगी। तो इस तरह से आपके पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल जाएगी इस तरह से। ठीक है, और इसी से ही क्या होगी आपकी, इसी से ही बॉन्ड फॉर्मेशन होगा 4 हाइड्रोजन्स के साथ। अब ये जो हाइब्रिडाइजेशन हो रही है वो कार्बन की है, तो जो सेंट्रल एटम होता है उसी के ऑर्बिटल्स जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं, एंड ये कार्बन के एक एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ था। अब क्या होगा, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा इस तरह से, तो इस तरह से ये 4 बॉन्ड्स बन जाएगी। ठीक है, तो ये था कंसेप्ट हाइब्रिडाइजेशन का। तो पहली बात यहाँ पर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, फर्स्ट आंसर इज कि जो सेंट्रल कार्बन है दैट अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन, और वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है उसकी, दैट मीन्स उसके पास 4
sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे जो वो 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में यूज़ करेगा। तो देखो एक चीज़ और कि जो ये ऑर्बिटल किस तरह से बन रहे हैं, यहाँ पर एक s ऑर्बिटल इस शेप का होता है एंड p ऑर्बिटल इस शेप का होता है, ठीक है। जब इनका हाइब्रिडाइजेशन होता है, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। एक साइड का लोब बड़ा होता है और दूसरा छोटा होता है, ठीक है। तो ये बना हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। तो इस तरह के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हैं। अब आप रिलेट कर पाओगे। अब देखो कार्बन के अराउंड दिस यहाँ से बनाएंगे एक ऐसा और ऐसा, ये पूरा एक बन गया। फिर दूसरा यहाँ से बनाएंगे और उसका दूसरा लोब दूसरी साइड से निकालेंगे एंड थर्ड वन इधर एंड फोर्थ वन इधर। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपने कार्बन के अराउंड बना दिए। एंड जो हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल्स थे, हाइड्रोजन के जो 1s ऑर्बिटल थे वो उनके साथ ओवरलैप करके क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड्स बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से CH4 बन जाता है आपके पास। अब बारी आती है इसकी शेप की एंड बॉन्ड एंगल्स की। तो देखो जब भी हाइब्रिडाइजेशन, ध्यान रखना, जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है तो जो उसका ज्योमेट्री होता है वो होता है टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो जो इसका शेप आपके पास आएगा दैट इज टेट्राहेड्रल, ठीक है। टेट्राहेड्रल शेप है आपके पास यहाँ पर। और ये किस तरह से आप बनाते हो टेट्राहेड्रल शेप, इस तरह से ये, और आपके पास एक आ जाएगा डैश, ठीक है, एक आ जाएगा आपके पास वेज, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। तो ये जो ज्योमेट्री हमने बनाई है दिस इज टेट्राहेड्रल। अब ये चीज़ क्या है, इसे ऐसे समझो, जो ये सिंपल लाइंस बनाई गई है यहाँ पर उसका मतलब है कि ये 2 हाइड्रोजन इस पेपर पर है, ठीक है। जो ये शीट है उस पर बिल्कुल ड्रॉन है ये 2 हाइड्रोजन्स। जो ये वेज वाला हाइड्रोजन है ये है पेपर के ऊपर, प्लेन के ऊपर, एंड ये जो डैश वाला हाइड्रोजन है वो जाएगा इस पेपर से नीचे, ठीक है। तो ये इस तरह से 3D में बता सकते हैं। तो शेप टेट्राहेड्रल है एंड बॉन्ड एंगल्स क्या हो गए। अब देखो हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन ये वाला बॉन्ड एंगल, या हाइड्रोजन कार्बन ये वाला हाइड्रोजन का बॉन्ड एंगल, या फिर हाइड्रोजन कार्बन एंड दिस हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड, दे ऑल आर सेम बिकॉज जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है दैट इज सिमेट्रिक, ठीक है। जो ये ज्योमेट्री होती है ये सिमेट्रिक होती है, इसमें सिमेट्री होती है, इसीलिए सारे जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं, जो हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है टेट्राहेड्रल में, आपको पता होना चाहिए, ये लर्न कर दो, 109 डिग्री 28 मिनट्स, ठीक है। तो ये इसका क्या होता है, बॉन्ड एंगल होता है। तो इस तरह से भी आप इससे देख सकते हो 109 डिग्री 28 मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बॉन्ड एंगल क्या है, 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। तो ये था ऑल अबाउट मीथेन। मीथेन की हाइब्रिडाइजेशन अगर आपसे पूछे क्या है तो आप कहोगे मीथेन में जो कार्बन है वो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 एंड शेप क्या है टेट्राहेड्रल, एंड ये क्या सिमेट्रिक होती है ये ज्योमेट्री। तो उस वजह से सारे जो बॉन्ड एंगल्स है हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड एंगल है दैट इज 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है।